अच्छा भाई, वर्किंग मैं करूंगी, स्टेटमेंट आपने मुझे बनाकर दिखानी है। ओके, लास्ट टाइम कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस की भाई? 42 की हम कर चुके। आइए बेटा 43 पे आइए। आगे भी है। अच्छा मैं आती हूँ, बल्कि एक काम कीजिए बिलाल, यहीं ला दें एंड पे। हाँ जी बेटे, एग्जाम्पल नंबर 43 की तरफ मूव करते हैं। पेज नंबर 102 स्टार्ट करें। आपकी बुक्स में पेज नंबर 102, comprehensive example number 43. I'm going to start it. Requirement is what? In accordance with the international financial reporting standards, prepare a note on property, plant and equipment, including comparative figures for inclusion in SL's financial statement for the year ended 31st December 2016. And the columns for the total are not required. चलें ठीक है भाई, क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है आपको? इस क्वेश्चन में दो नॉन करंट एसेट की बेटे उसने इंफॉर्मेशन दी, एक बिल्डिंग है और एक आपके पास क्या है, इक्विपमेंट है। और आपने ये दोनों एक्वायर किए हैं ऑन 1 जनवरी 2014। और हमने जो जनाब स्टेटमेंट बनानी है वो फॉर 2016 के लिए। और बेटे जब वो कहता है कि कंपैरेटिव फॉर्म में बनाइए, सिर्फ करंट ईयर की नहीं बनानी होगी, प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन भी साथ में आपको देना है। तो हम भाई 2014 के लिए नहीं बनाएंगे, 2015 एंड 16 के लिए बनाएंगे। क्या कहता है भाई, आपने 1 जनवरी 2014 में बिल्डिंग परचेज की है 450 मिलियन में और इक्विपमेंट है 50 मिलियन का। अब फर्दर इंफॉर्मेशन की तरफ चलें तो भाई बिल्डिंग के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड और इक्विपमेंट के लिए यू हैव टू यूज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। लाइफ दी हुई है भाई आपको 20 इयर्स बिल्डिंग की दी हुई है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए रेट चाहिए और वो कितना मेंशन है, 10%। इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल पे लेकर जाना है और भाई बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेकर जाना है। भाई इक्विपमेंट तो सॉल्व करना सबसे आसान हो गया। SL transfer the maximum possible amount from revaluation surplus to retained earning, और किस तरह, on an annual basis। बेटे ये कहे नहीं कहे, ये अंडरस्टूड बात होगी, सरप्लस डेफिसिट है, you have to adjust on yearly basis। Revalued amount of the building as determined by accurate valuer एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कंपनी है। इसने भाई जो रिवैल्यूएशन की है, आप 1 जनवरी 2014 को बिल्डिंग परचेज कर रहे हो और ईयरली बेसिस पे रिवैल्यूएशन हो रही है। 1 जनवरी 2015 को रिवैल्यूएशन हुई, फिर 1 जनवरी 2016 में रिवैल्यूएशन हो रही है और उसकी वैल्यू उसने हमें दी हुई है 456 एंड 378 मिलियन। इक्विपमेंट में क्या है, इक्विपमेंट जिसकी कॉस्ट 35 मिलियन है was purchased on 1st August 2015. Half of the equipment purchased on 1st January 2014 was disposed of on 30th June 2016. Equipment में उसने दो ही एडजस्टमेंट दी हैं। जो ओरिजिनल इक्विपमेंट है बेटे वो 2014 में ख़रीदा गया और फिर आपने इक्विपमेंट एक परचेज किया 2015 में और 2016 में जो 2014 में आपने इक्विपमेंट परचेज किया था वो हाफ आपने क्या कर दिया हुआ है, सेल कर दिया। ये जनाब हमारे पास इंफॉर्मेशन है। वर्किंग आपको वाइट बोर्ड पे मैं करके दूंगी, स्टेटमेंट आप मुझे बना के दोगे, ठीक है। बल्कि कोशिश कीजिएगा, उसने सिर्फ 2015 एंड 16 की रिक्वायर की हुई है, आप 2014 से ऑनवर्ड मूव करोगे, ठीक है। कॉपी पेंसिल छोड़ दें, बुक और कैलकुलेटर सामने, मिलके वर्किंग करते हैं। हम सबसे पहले बिल्डिंग को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलें भाई, व्हेन वी एक्वायर्ड बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2014 और हमारी कॉस्ट क्या थी भाई, 450 मिलियन। आगे बढ़ते हैं। 2014 में
कोई चेंज नहीं है, सिंपल हम क्या करेंगे इसकी स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन हमेशा कब आती है? ईयर एंड पे, और ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर। चलें भाई डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करते हैं। 450 ओवर कितनी लाइफ है भाई? 20। ओके भाई 22.5। तो इस ईयर के एंड पे हमारे पास बुक वैल्यू बेटे क्या आई? 450 माइनस 22.5। टेल मी। 4। ओके भाई ये हमारे पास बुक वैल्यू आई। तो वो आगे क्वेश्चन में कहता है वेरी नेक्स्ट डे ऑन 1 जनवरी 2015 क्या हुआ? रिवैल्यूएशन हो गई और फेयर वैल्यू किस पे गई? 456 पे। हाँ जी टेल मी डिफरेंस। 28.5। ये क्या है आपके पास? सरप्लस। ऐसे ये सरप्लस आपके पास कब आ रहा है? 1 जनवरी 2015। अच्छा अब क्या होगा भाई? हमारे पास आएगा 31 दिसंबर 2015। दो काम करेंगे, एक तो डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को फाइंड आउट करेंगे और क्या करेंगे? सरप्लस की एडजस्टमेंट करेंगे। इज इट? दोनों काम करने ना हमें। चलो मुझे बताओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब 456 फेयर वैल्यू की बेस पे, और उसको किससे डिवाइड करना है? रिमेनिंग लाइफ, एंड द रिमेनिंग लाइफ इज 19। हमारे पास डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना आता है? ₹24 मिलियन। अब यहाँ क्या करेंगे? बुक वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, जो कि कैसे आएगी? किसको किस में से माइनस करूं? 456 माइनस 24 बताइए। 432। ओके भाई और मुझे क्या करना है? सरप्लस की एडजस्टमेंट करना है। सरप्लस का ब्रॉड डाउन इस ईयर के स्टार्ट में मेरे पास कितना आ रहा था? ओके जनाब एडजस्टमेंट करवाओ। किस तरह करेंगे? रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 28.5 ओवर 19 1.5। मेरे पास कितना रिमेनिंग सरप्लस का कैरी डाउन है? 26। ओके हो गया। ये देखो ईयरली बेसिस पे हम ऐसे वर्किंग करते हैं स्पेसिफिकली 27। अब भाई उसके बाद क्या आएगा? 1 जनवरी 2016 क्या हुआ? रिवैल्यूएशन हो रही है। कितने पे जा रहा है? 378 पे जा रहा है, जबकि आपकी उस टाइम में बुक वैल्यू कितनी थी? उस टाइम में बुक वैल्यू थी आपके पास 432। तो ये क्या है भाई? कितने का डेफिसिट है? 54 का। अब क्या करेंगे 54 के डेफिसिट को? इसमें से 27 कहाँ एडजस्ट होगा? और रिमेनिंग कितना है? जी कोई क्वेश्चन? वो कहाँ जाएगा भाई? चलें आगे चलें। ओआई में। यहाँ तक सबको बात क्लियर? फिर ईयर एंड आएगा 31 दिसंबर 2016। ऐसी है? चलो भाई अब क्या करेंगे? स्टार्ट किया था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे फाइंड आउट करना है भाई? अब गाइड करो मुझे। न्यू वैल्यू की बेस पे, और न्यू वैल्यू कितनी है? 378 शुड बी डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब रिमेनिंग लाइफ कितनी? 18। कितना भाई? 21 मिलियन। आगे बढ़ते हैं, बुक वैल्यू की तरफ चले। जी भाई बुक वैल्यू कैसे आएगी? 378 माइनस 21 इसको रखना 357। डेफिसिट एडजस्ट करने की जरूरत है। यस जैसे पर एनम बेसिस पे सरप्लस को एडजस्ट किया जाता है, वैसे ही हम पर एनम बेसिस पे डेफिसिट को एडजस्ट करते हैं। हमारे पास इस ईयर के स्टार्ट में था डेफिसिट, ऐसे ये कितना था भाई जी? 27। उसके बाद आगे बढ़िए एडजस्टमेंट की बात करते हैं। एडजस्टमेंट कैसे करनी है भाई? क्या ओवरस्टेटमेंट डिटेक्ट करना? 27 डिवाइडेड बाय 18 1.5। तो आपके पास डेफिसिट का कैरी डाउन कितना आ गया? 25.5। चलें
वर्किंग मैंने एक एसेट की कंप्लीट कर दी हुई है, Overstatement मुझे बना that के has दिखाइएगा क्या बिल्डिंग करेंगे, का over तो नहीं है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट That एंड is इक्विपमेंट का overstated है। डिस्क्लोजर आप follow फॉर करेंगे 3 तो years लगेगा ये फॉर data 2014, 2015 एंड ये फॉर detect करना आसान है। As 2016 against ब्रेक लीजिएगा बेटे। अनटेस्टेड स्टेटेड ही नहीं।